तो यहाँ पर बोपी की तरफ से प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जो है नीट यूजी 2023 के लिए जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आ चुकी है यूजी 2023 के लिए। उसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है वो भी यहाँ पर, तो हम पूरा नोटिस देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको देख लेने, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी जो कुछ स्टूडेंट्स नए हैं उनको भी काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इनको स्टूडेंट्स को इस बार नहीं पता था, तो वो यहाँ पर वो स्टेप्स जो है वो नहीं उन्होंने पूरे किए और उससे काउंसलिंग में वो रह गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2023 के लिए इससे पहले एक नोटिस आया था जिसमें रोल नंबर वाइज जो है वो नीट का जो है वो एक लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की थी, और उसी के साथ बोपी की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस आया था कि जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपेयर हुए नीट 2023 में और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर जिनके रोल नंबर्स एनेक्स्चर ए उस मतलब नोटिफिकेशन में नहीं थे जो रोल नंबर वाइज पब्लिश की गई थी, तो उनको कहा गया था कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो बोर्ड में जाएँ। ठीक है ना, ऑफिस में जो बोपी का ऑफिशियल जो ऑफिस है वहाँ पे उनको जाना था जो ऑल इंडिया कोटा और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसके लिए सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी थी। पहले रोल नंबर वाइज लिस्ट आई, उसके बाद कैंडिडेट्स को बुलाया गया जिन ऑल इंडिया कोटा में या फिर जिनका उस रोल नंबर वाइज लिस्ट में नहीं था। उसके बाद स्टेप ये था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबको करनी थी, तो उसके लिए यहाँ पर डेट दी गई थी, तो यहाँ पर 19th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई 2023 तक रजिस्ट्रेशन की। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ कैंडिडेट्स के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट रहे, अपलोड नहीं हुए, उनको भी मेरिट लिस्ट में यहाँ पे इस बार जो मेरिट लिस्ट आई है ये वाली, इसमें उनके नाम हैं, लेकिन उन सब को ये कहा गया है कि जिनमें रजिस्ट्रेशन की है उन सभी कैंडिडेट्स को ये है कंपलसरी है कि वो उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब अभी अप्रूव कर दिया, लेकिन इनको ये डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग के टाइम तक जो है वो इनके पास होने चाहिए। ठीक है, अलाउ टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि उनको जो भी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर वो सिलेक्ट हो जाते तो उनको वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है ना, और इन्होंने कहा कि अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो कैंसिल हो जाती है सिलेक्शन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी एनेक्स्चर ए, इसी नोटिफिकेशन के एनेक्स्चर ए में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना मेल फीमेल मतलब जेंडर चेक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सबमिट कर सकते हैं बोपी में 29th ऑफ जुलाई आज की डेट तक जो है वो कोई भी अगर करेक्शन है वो सबमिट कर सकते हैं बोपी ऑफिस में आज की डेट तक। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर कर रहे थे, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट की तरफ चलते। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 25 ऑफ जुलाई 2023 को जिन्होंने भी सबमिट किया यहाँ पर, उसके लिए भी एक लिस्ट थी और एनेक्स्चर बी इस नोटिफिकेशन में वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फील्ड सीडीपी कैटेगरी के लिए और अपलोड की है उन्होंने पुरानी कैटेगरी, ठीक है ना, उनको चाहिए कि वो 29 ऑफ जुलाई 2020 यानी कि आज की डेट तक ही वो अपने अपने जो है कैटेगरीज जो है वो बोपी में सबमिट कर दे। ठीक है, वरना अगर वो सबमिट नहीं कर पाएंगे तो नई सर्टिफिकेट तो उनको ओपन मेरिट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सीडीपी कैटेगरी अगर है आपके पास तो काउंसलिंग से पहले आपने वो रेडी रखनी है, वरना फिर उसके बाद जो है वो आज की डेट है, आज की डेट दी गई है, आज ही सबमिट करनी है, वरना आज के बाद मतलब आपको कैटेगरी वो लेंगे नहीं, ओपन मेरिट आपको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर कैटेगरी है EWS सर्टिफिकेट, ठीक है ना, वो भी आज ही की डेट में जो है वो अपलोड करनी है, वरना इसके बाद उनको भी फिर ओपन मेरिट ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू नहीं बल्कि बोपी ऑफिस ही जाना होगा, और PWD सर्टिफिकेट जिन्होंने अपलोड की है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उन PWD सर्टिफिकेट के बेस पे ही जो है उन कैंडिडेट्स को जो है वो एडमिशन मिलेगी। ठीक है,
अब कोई भी अगर कैंडिडेट्स को कुछ भी मतलब डाउट है उनको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या किस में है, तो वो 29 जुलाई 2023 से पहले पहले सबमिट कर सकते हैं आज की डेट में जो भी है, ठीक है ना, 2 बजे से पहले पहले, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। अब एक और इन्होंने पॉइंट दिया, बड़ा ही अलग सा पॉइंट है ये वाला, कि जो भी कैंडिडेट्स अपेयर्ड अंडर EWS स्पोर्ट्स CDP JKPM P&B कैटेगरी हैज़ बीन कंसिडर्ड अंडर ओपन मेरिट एज पर स्टैंडर्ड ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर MCI NMC एंड DCI गाइडलाइन के तहत ये सभी जो है ओपन मेरिट में आते हैं ये कैटेगरीज। तो बाकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और भी, ठीक है ना, द कैंडिडेट ओके। तो ये लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट नीचे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आज लास्ट डेट है, इसलिए जल्द से जल्द ये वीडियो अपलोड की जाए, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो वो भी, ताकि वो पी ऑफिस पहुँच सके।